गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। आज हम पढ़ेंगे पाचन तंत्र। क्या पढ़ेंगे? पाचन तंत्र। पाचन तंत्र चार पांच चरणों में पूरा होता है। कितने चरणों में? पहला है, आप पहले हम लिख देते हैं पाचन तंत्र, ये हमको पढ़ना है। पहला पाचन, भोजन कहाँ जाता है? मुख में। कहाँ जाता है? मुख में। लिखोगे पहले मुख हो गया, मुख में भोजन का पाचन होता है। मुख, मुख, ठीक है ना? ओए अपने अपने काम पे लगे रहो। दूसरा क्या है? ग्रास नली। कहाँ जाता है? ग्रास नली में। उसके बाद भोजन जाता है पेट में। पेट, इसी को बोल देते हैं यस, TOMAC, यच, स्टमक में पेट। उसके बाद अग्नाशय, पित्ता अग्नाशय। उसके बाद आता है चौथा नंबर छोटी आंत। उसके बाद 5 नंबर पे आता है बड़ी आंत। बड़ी आंत। ये जो बीच की चीजें हैं ये सब ग्रंथियां होती हैं। क्या होती हैं? ग्रंथियां, जहां से एंजाइम निकलते हैं। ठीक है ना? अब हमें पढ़ना है, देखो मुंह में पाचन तंत्र की शुरुआत होती है। वास्तव में पाचन क्रिया तभी से शुरू हो जाती है जब आप खाना को चबाना शुरू कर देते हैं। पहले तो हम बनाएंगे चित्र। क्या बनाएंगे? चित्र बनाएंगे। ठीक है ना? बना लेते हैं अच्छा सा चित्र। ये बन गया अपना पाचन तंत्र का चित्र। अब इसका हम क्या कर देते हैं? नामकरण। क्या कर देते हैं? नामकरण। ये जो है, जहाँ ये दांत दिख रहे हैं, ये क्या है? मुख। क्या हो गया? मुख। ये जो लंबी नली है ना, ये लिखना क्या है? यहाँ लिखा है, बस लाइन में ला ला के जोड़ दो बस। ये लिखा है मुख हो गया। ये जो घोटाई दिख रही है, गला होता है, गले के अंदर पतली नली होती है, इसे हम क्या बोलते हैं? ग्रास नली। ये आ गया ग्रास नली। ला के जोड़ दिए ना, उसी में समझ जाना, दोबारा लिखेंगे जगह खंड जाएगी। उसके बाद पेट, ये जो होता है ना, ये पेट यहीं पे लिखे देगा, छोटा सा पेट हो गया। ठीक है ना? उसके बाद क्या? छोटी आंत। छोटी आंत के गुर्री है ना, गुर्री गुर्री। जब कोई मछली नहीं, जब मुर्गा कटवाते हो तो नहीं आंत रहती है पतली पतली। देखो मुर्गा कटवाते समय तुम देखे होगी मोहित, मुर्गा कटवाते हैं तो कुछ आंत वांत अलग कर देता है। ठीक है ना? वो पतली पतली नली की तरह खूब सारी गुर्रियां रहती है। ये हो गई छोटी आंत। और ये होती है बड़ी आंत। ये क्या होती है? बड़ी आंत। ठीक है ना? और ये अंदर वाली, ये जो पाइप है ना, ये नली, इसको बोले बड़ी आंत। ये जो अंदर रहती है, इसको हम बोल देते हैं छोटी आंत। पेट बस नहीं लिखी, पेट वहां है। समझ गए? ये क्या होता है? लीवर। LIVER। किडनी, इसमें किडनी का कोई रोल नहीं, सर्जन तंत्र का रोल है। किडनी के बारे में बताएंगे। ये क्या होता है? अग्नाशय। क्या होता है? अग्नाशय। उसी को पेनक्रियाज बोल देते हैं। यहाँ हम अग्नाशय कैसे लिख दें? पित्ता बताते हैं ना, पित्ताशय में एक थैली होती है, उसी को पित्ताशय बोलते हैं। अब देखो ना, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अग्नाशय। अग्नाशय हो गया। और जो तुम बोली पित्ताशय, पित्ताशय यहाँ लीवर के बगल में ही एक नली होती है, यहाँ छोटी सी बनी होती है ऐसे कुछ, ये होती पित्ताशय। हाँ, पेट को बोल देते हैं अमाशय। इसी को क्या बोल दो? अमाशय, स्टमक बोल दो, या अरे पेट ठीक है, नहीं ज्यादा बड़ा हो जाएगा। ये हो गया, ये अपना बन गया पाचन तंत्र का चित्र। अब यहाँ से हमको स्टेप बाय स्टेप समझना है। पहले हम एक बार बता दें, उसके बाद फिर किताब पढ़ लेते हैं, किताब में क्या दिया है। नहीं, पहले किताब पढ़ते हैं फिर हम बताएंगे, ये ज़्यादा ठीक रहेगा। चलो ध्यान से देखो। पहले मुख में पाचन, जब हम यहाँ मुंह में खाना लेते हैं, भोजन पचना यहीं से प्रारंभ हो जाता है। क्यों? कि भोजन में होती है लार। लार किसको पचाती है? स्टार्च को। किसको? स्टार्च।
आलू में क्या होता है? स्टार्च। कल बताए थे ना, आलू की सब्जी खाते हैं हमें तुरंत ग्लूकोज मिलता है। क्यों? आलू में होता है स्टार्च, हमारे मुंह में होता है लार, 98% होता है पानी, 2% होता है एंजाइम। ये जो पानी है उसमें मिली, आलू में चावल में भी स्टार्च होता है, ठीक है ना, मिला और क्या बना दिया, यहाँ से 5-10 एमाइलेज एंजाइम होता है जो स्टार्च को पचाना चालू कर देता है, और नीचे आएगा पेट में आते आते उसको एंजाइम को किसमें स्टार्च को किसमें तोड़ देगा? ग्लूकोज में। इसमें ग्लूकोज में या तो सुक्रोज में, ठीक है ना। आगे चलो, दूसरा है लार ग्रंथियां। लार ग्रंथियां मुंह के आसपास, लार ग्रंथि में एक दिन बताया था ना, ऊपर वाला मैक्सिलरी, नीचे वाला मैंडिबल और कान के पास पैरोटिड ग्लैंड, 3 ग्रंथियां होती है ना, जहां से क्या निकलती है? लार। वही लार हमारे भोजन में मिल जाती है। बताया था चावल क्यों अटक जाता है? तो चावल को कम चबाते हैं, चावल को कम चबाते तो उसमें लार कम मिलती है, तो चावल जाके, अब इतनी सकरी नली है यहाँ के ठ्यास लग जाती है यहाँ, लेकिन जब हम रोटी खाते हैं तो ज़्यादा देर तक चबाते हैं उसको, तो उसमें ज़्यादा लार मिल जाती है, ठीक है ना। मुंह के आसपास से लार ग्रंथियां सक्रिय हो जाती हैं। जब आप खाना शुरू करते हैं, आप अपने भोजन को ऐसे टुकड़ों में चबाते हैं जो अधिक आसानी से पच सके। अरे हो कैसे आए? लार मुंह में उत्पन्न होने वाला पानी है, ठीक है, वही के पास इतना है। एंजाइम, आमाशय, अब देखो यहाँ किताब में होगा इसे दिया रहता है, चुनो मुँह, ध्यान समझना, मुख में निकलती है लार, इसीलिए भोजन हमेशा आराम से बैठकर, ठीक है ना, ज़्यादा देर तक चबा चबा के खाना चाहिए, ताकि भोजन जितना ज़्यादा लार रहेगी उतने ज़्यादा भोजन पचेगा। समझ गए ना। यहाँ हम भोजन को चबाए तो लार मिली, उसमें एमाइलेज एंजाइम मिला। लार का काम क्या है यही बता दे रहे हैं। अगर भोजन में कोई कीटाणु आ गया, उसको वहीं पे लार मार के ख़त्म कर देती है। पहला काम लार का, जब हम खाना खाते हैं, भोजन में कुछ कीटाणु है तो उसको लार खत्म कर देती है। शेष कुछ कीटाणु ढीठ होते हैं कि मारने से नहीं मरते हैं, तो कहाँ जाते हैं? अमाशय में। अमाशय में क्या निकल रहा है? HCl। क्या निकलता है? HCl। बचे कुछ कीटाणुओं को HCl मार देता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है ना। दूसरा काम क्या है लार का? भोजन को चिकना बनाता है। 2 काम हुए, पहला तो कीटाणुओं को मार देता है, दूसरा भोजन को चिकना बनाता है, तीसरा काम एक है कि वो एमाइलेज जो होता है वो स्टार्च को पचाता है। 3 काम खत्म हो गए ना, तो मुख्य काम। आगे देखो, ये ग्रास नली है, ग्रास नली से भोजन यहाँ आता है, ठीक है ना। अब तुम एक बार ट्राई मारे होगे कि जो ये इसकी दीवार मोटी होती है, मैं बता चुका हूँ एक दिन, आमाशय की दीवार क्या होती है? मोटी होती है। मोटी क्यों होती है बताया था ना, क्योंकि पहली बात तो क्या है, यहाँ से बहुत सारे एंजाइम निकलते हैं। दूसरी बात क्या है, अगर ये आमाशय की दीवार कमजोर हुई, हम खूब सारा खा लिए, पेट हमारा फूल जाएगा तो फट सकता है। वैसे ऐसा होगा नहीं, क्योंकि पेट के ऊपर भी एक परत लगी है स्किन की, लेकिन फिर भी नुकसान हो सकता है, मोटी रहती है, ठीक है ना। आगे जैसे देखो, घर की जो दीवार होती है ना, तो घर के बाहर वाली दीवार डबल ईंट की बनाई जाती है, और जो अंदर की दीवार होती है सिंगल ईंटा की बनाई जाती है। क्यों? बाहर वाले में लोड ज़्यादा होता है, तो भोजन में लोड बातचीत नहीं करो, भोजन में लोड हो जाता है, कोई खा लिया, अब जो कोई नहीं खा, शिवानी लोगों की बातें अलग है, हम लोगों की तक मोटी दीवार होगी, कितना भी खा ले फट नहीं सकता। आगे देखो, तो यहाँ भोजन आया, यहाँ से यहाँ पर जब भोजन आ जाता है तो एक बाल्ब होता है। क्या होता है? बाल्ब वैसे हल्का सा होता है, यहाँ का भोजन ऊपर नहीं आता, मतलब यहाँ का भोजन ऊपर नहीं आता, छोटा सा बाल्ब होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता, वो बाल्ब बंद हो जाता है, ठीक है। लेकिन जब कभी हम क्या होता है, उल्टा नहीं होता कोई, या जब कोई खूब सारा खा लिया, नहीं, अरे गारे से नारे भर खा ली, नारे मतलब गाला होता है, यहाँ से हम यहाँ तक जब खा लेते हैं, अकेले लाचा की कुछ काम करते हैं ऐसे, तो चावल का दाना बाहर आ जाता है, रोटी खाओगे तो रोटी बाहर आ जाएगी, तो पेट भर खा लो, तब खाली पेट है तो कुछ ना आएगा। क्यों? कि भोजन जाके यहाँ स्टोर है। अब पिक्चरों में नहीं देखे हो कभी, मार रहे गुंडा के मारे एक मुक्का यहाँ तो भक्त से मुंह से बाहर आ जाता है, तो क्या उनकी अंतड़ियाँ आमाशय फट जाते हैं तो खून आ जाता है। लेकिन अगर हम खाएंगे और कोई मार देगा पेट में, तो चावल वावल जितना होगा भाग से बाहर आ जाएगा। समझ गए ना। जब हमें उल्टी होती है तो हमारे आमाशय है ना, अंदर का दबता है, जब वहाँ से अंदर दबेगा तो जाहिर सी बात है खाना बाहर आएगा। फुग्गा में पानी भर दोगे, फुग्गा को दबाओगे तो पानी बाहर आ जाता है, ठीक है ना। वैसे ही यहाँ भी होता है, ठीक। तो अमाशय में भोजन कितने समय तक रहता है कि ये क्वेश्चन बता दो मुझे। जब तक खाना खाने के बाद लगभग 3 से 4 घंटे तक भोजन अमाशय में रहता है।
ठीक है ना। यहाँ भोजन को मथा जाता है, अच्छे से मिलाया जाता है, फिर उसके बाद भोजन आगे जाता है। इसीलिए जब तुम सही चावल खाओगे तो पीसा पीसा चावल आया करता है जब उल्टी करोगे तो, ऐसा होगा। ठीक है, क्योंकि चावल जो ही चीज़ हम खाते हैं तो वह पहले छोटे छोटे अणुओं में टूट जाता है, छोटे छोटे अणुओं में टूटता कौन है? एंजाइम लोग होते हैं। आगे देखो, लार हो गई, स्टमक, भोजन पे अमाशय का मुख्य काम। अब देखो लार का काम समझ गए, लार का काम बता दिए हैं। ग्रास नली का काम कुछ नहीं होता, बस भोजन को नीचे खसकाना होता है। यहाँ से भोजन आया, खसका के कहाँ ले आए? यहाँ। क्या भर गया यहाँ पे? भोजन। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या क्या काम होता है। भोजन का भंडारण करता है। अमाशय काम क्या है? भोजन का भंडारण और स्टोर, जितना खाना हो, जिसका जितना ज़्यादा अमाशय। एक चीज़ मैं तुम्हें और बता दूं, जीके का क्वेश्चन मस्त है। क्वेश्चन ये है कि तुम सोचते नहीं हो कि हमें कब पता चलता है कि हमें भूख लगाई है? तुम्हें कब पता चलता है कि तुम्हें भूख लगाई? कैसे जान जाते होगे? है किसी के पास जवाब? ये पाचन तंत्र का चित्र बना है, किसी के पास जवाब हो तो बताओ। ऐसा कब होता है कि हमें पता चल जाता है? ऐसी कौन सी क्रिया यहाँ होती होगी कि हम जान जाते कि हमें भूख लगाई? नहीं पता ना। देखो, जहाँ भोजन स्टोर होता है, अगर इतना बड़ा आमाशय है, इतना बड़ा आमाशय अभी नॉर्मल है ना, नॉर्मल है, हमें नहीं पता चलेगा हमें भूख लगी। लेकिन जब अमाशय का पूरा भोजन निचट के कहाँ चला जाएगा? छोटी आंत में नीचे, छोटी आंत में आ जाएगा पूरा भोजन। और दूसरी बात है, अमाशय का पूरा भोजन कहाँ चला गया? छोटी आंत में। छोटी आंत, जब अमाशय खाली हो जाएगा, कोई भी चीज़ जब खाली हो जाएगी और रबड़ की हो, काहे की हो? रबड़ की, तो तुचकेगी कि न तुचकेगी? मलबाली बाल हो गई, गेंद हो गई, पहले वो फूली रहती है, जब तक हवा भर निकल जाए, तुचकेगी न तुचकेगी? तो अमाशय की जो दीवारें होती हैं वो सिकुड़ने लगती हैं, और जब सिकुड़ती हैं तो हमारे दर्द करती है। अब कौन से दर्द कैसे करती है? गेंद को तुचकाते हैं तो दर्द नहीं करती। तुम ये बताओ, मान लिया तुम्हारी चमड़ी है, कोई इस तरह जोर से तुमको दबाए तो दर्द नहीं करता स्किन में? क्यों? क्योंकि इसमें जीवन पाया जाता है, इसमें कोशिकाएं, जीवित कोशिकाएं होती है, तो हमें दर्द महसूस होता है। न्यूरॉन्स होते हैं तो दर्द महसूस होता है, न्यूरॉन्स नहीं होंगे तो महसूस नहीं होगा। समझ रहे हो? जैसे नाखूनों में न्यूरॉन्स नहीं रहते हैं तो काट दो, चाहे छुरी बल्लम बर्छी कुछ भी मार दो, ब्लेड से काट देते हैं, कुछ पता चलता है? बालों में न्यूरॉन्स नहीं रहते, काट दो जितना काटना हो, दर्द नहीं होता। लेकिन वहाँ पे न्यूरॉन्स होते हैं। जब सिकुड़ता है, ये देखना ध्यान से, जब पेट में भोजन नहीं रहता तो ये अमाशय की दीवार क्या होती है? सिकुड़ती है। और जब अमाशय की दीवार सिकुड़ती है तो हमें महसूस होता है कि अब हमें भूख लगाई है। फिर जब कोई बहुत भूखा होता है तो मम्मी लोग क्या करती है? बौराने के लिए कह ले, एक गिलास पानी पी ले, कुछ देर का भूख शांत हो जाए। क्यों? जब पानी पी लेता है आदमी तो जब अमाशय सिकुड़ती है, फिर फैल जाती है पानी पीने से। कुछ देर के लिए दर्द कम हो गया, लेकिन पानी है जल्दी पच जाता है, फिर दोबारा भूख लगाती है। समझ गए? आगे चलो, आगे अब हम बता रहे हैं अमाशय का काम क्या है। पहला काम कि भोजन को क्या करता है? स्टोर करता है। दूसरा काम है मिश्रण और संकुचन द्वारा भोजन का टूटना। मतलब क्या करता है? भोजन को यहाँ अच्छे से मथा जाता है। मथते कैसे हैं? जो एंजाइम निकलते हैं, हार्मोन, वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है ना। और देखो यहाँ पे दो तीन एंजाइम होते हैं। पहला तो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दूसरा होता है पेप्सिनोजन। क्या होता है? पेप्सिनोजन। ये पेप्सिनोजन प्लस शांत पड़ा रहा था, सोता रहता है आराम से। फिर जब भोजन आएगा फिर HCl जाएगा, ए उठ उठ चल खाना पचा, आएगा। जैसे तुम्हारे घर में भी होगा, पहले सोते रहते हो, ठीक है ना। और जब टाइम हो जाता है, मान लो जैसे गौरी है, गौरी के घर में कोई काम नहीं रहता, अभी नॉर्मल जाती है कोई काम नहीं रहता। लेकिन अगर किसी नात भाई आ जाते हैं, जब तो मम्मी चल हो पढ़ ली, चल उठता हूँ, चल काम कर, ऐसे हो जाता है। तो पहले पेप्सिनोजन आराम से सोता रहता है, गुर्री मारे यार डाउन आदमी कुछ नहीं करेंगे। जहाँ भोजन आया ऊपर से तो भैया सीएल जाएगा, मारेगा दो चार मुक्का, उठ चल पचाओ। किसको पचाता है पेप्सिन? प्रोटीन को। किसको? प्रोटीन का काम क्या होता है हमारे शरीर में? प्रोटीन का काम होता है कि हमारे शरीर में वृद्धि और विकास करे। जैसे शिवानी को क्या है? प्रोटीन की कमी है, प्रोटीन की कमी है। तो पेप्सिनोजन किसको तोड़ता है? प्रोटीन को। एमाइलेज किसको निपटाता है? स्टार्च को। समझ गए ना? आगे चलो, दूसरा काम है पेट में मांसपेशियों की परतों की संकुचन और विश्राम। क्या दे देता है फालतू की चीजें, कोई इंपॉर्टेंट चीज दी है नहीं है इसमें।
ठीक है ना। देखो यहाँ उसके बाद भोजन जाता है ग्रहणीय क्षुद्रांत में। क्षुद्रांत देखो, ग्रहणी क्षुद्रांत बोलते हैं छोटी आंत को। क्षुद्रांत मतलब छोटी आंत, छोटी आंत। बृहदांत मतलब बड़ी आंत। समझ गए ना। इसमें देखिए क्या दिया, कल हरा। जहाँ अपनी देखो एक चीज और नोटिस की होगी, इसमें क्या लिखा है, जहाँ अपनी पसंद का कोई भोजन करते हैं तो हमारे मुंह में पहले से पानी आ जाता है, आ जाता है ना। अब वो देखो क्या होता है, जब अपनी पसंद का भोजन करते हैं तो हम बहुत सारा खा जाते हैं, हमको पता भी नहीं चलता। उसका रीजन जानते हो क्या है, जब हम अपनी पसंद का खाना खाते हैं हमारे मुँह इतने ज़्यादा लार निकलती है, बहुत ज़्यादा लार। जब लार निकलेगी, जैसे खाओ लार मिली सट से अंदर, फिर खाओ सट से अंदर, लार ज़्यादा निकलेगी, आसानी से भोजन अंदर जाएगा। जब आसानी से जाएगा तो तुम ज़्यादा खा लोगे। लार नहीं निकली, मान लो किसी घर में बड़ी रोटी बन गई तो पहले ने देखा अरे यार बड़ी बना है, ये हो जाता है। ठीक है ना। अब वही कोई इंटरेस्ट लेके खा तो बड़ी रोटी बहुत सारा खा जाता है। समझ गए। आगे देखो यहाँ तक हो गया, हम कर दिए हैं। एंजाइम का काम क्या होता है, एंजाइम की मैं तुम्हें परिभाषा बता दूं थोड़ी सी। एंजाइम वो जैव उत्प्रेरक होते हैं जो खुद रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, खुद अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, लेकिन दूसरे को काम करने के लिए उत्प्रेरित करते हैं। कैसे, जैसे एक बात, एक नॉर्मल एग्जांपल ये समझो, जैसे तुम ट्यूशन पढ़ने आती हो, कोचिंग आती, तो वो खुद नहीं आएगी यहाँ पढ़ने, खुद नहीं आएगी, तुम्हें भी बोलेगी इतना ना जरिए कहाँ जाती है। ये क्या हो गया, निगेटिव, ये क्या निगेटिव। लेकिन पॉजिटिव वाला, खुद पढ़े ना जाई, जैसे कौन, हमारी बड़ी बहन, अक्सर सबकी बड़ी बहन या बड़े भैया खुद पढ़ने नहीं आएंगी, लेकिन ए लक्ष्मी ट्यूशन जा, लक्ष्मी, यही होता ना। तुम्हारे भैया खुद ट्यूशन ना पढ़े होंगे, लेकिन तुमको ट्यूशन पढ़ने जाओ, ट्यूशन पढ़ने जाओ, करो काम, मतलब उस अभिक्रिया में भाग नहीं ले रहे हैं। समझ रहे हो, उस अभिक्रिया में भाग नहीं ले रहे हैं, लेकिन दूसरे को उत्प्रेरित करें, तुम उत्प्रेरित कर रहे हैं कि तुम ये काम करो। समझ गए ना, कोई दिक्कत यहाँ तक। वो एंजाइम होते हैं। एंजाइम की परिभाषा समझ गए। आगे देखो बताते हैं। लार में एंजाइम होता है जिसके एमाइलेज एंजाइम कहते हैं। यह जटिल अणु को सरल अणुओं में तोड़ देता है। वही जो अभी हम बताए हैं, ये क्या करता है, स्टार्च को ग्लूकोज में तोड़ देता है। आगे, मुंह से अमाशय तक भोजन ग्रसिका द्वारा ले जाया जाता है। अमाशय एक बृहद अंग है जो भोजन के आने पर फैल जाती है। क्या होता है, पहले पेट सिकुड़ा रहता है, भोजन आता है तो अमाशय क्या होती है, फैल जाती है। अमाशय की पेशी भित्ति भोजन को अन्य पाचक रसों के साथ मिश्रित करने में सहायक होती है। देखो अमाशय की, अब यहीं से इंपॉर्टेंट चीजें चालू होती हैं। ये जो अमाशय की भित्ति है, मतलब अमाशय की जो दीवार है, इसमें जठर रस पाया जाता है। क्या, जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। जठर मतलब अमाशय में जो ग्रंथियां पाई जाती हैं, उन ग्रंथियों का नाम है जठर ग्रंथि। क्या नाम है, जठर ग्रंथि से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, बताया ना अभी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। प्रोटीन पाचक एंजाइम, प्रोटीन को पचाने वाला कौन सा, पेप्सिनोजन। कौन सा होता है, पेप्सिनोजन। आगे देखो, यहाँ जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। ये जो मोटी परत है, मोटी परत के 2-3 काम होते हैं। भोजन के स्टोर करने की क्षमता बढ़ती है। यहाँ पर जठर ग्रंथियां पाई जाती है। क्या पाई जाती है, जठर ग्रंथियां। देखो क्या होता है, जब जो लोग बुढ़े हो जाते हैं ना, उनका भोजन क्यों नहीं पचता, क्योंकि उनकी जठर ग्रंथियां काम करना धीरे धीरे बंद नहीं करती, कम कर देती। बंद करेंगी तो भूखे लगे मर जाएगा जल्दी, वो कम कर देती है। मतलब सीएल कम निकलता है। देखो अरे मुझको ये खाना ना दिया करो यार, मुझे ये नहीं पचता है। जो बताए थे पेप्सिन, रेनिन, ये जो एंजाइम होते हैं ना, रेनिन, रेनिन किसका पाचन करता है, दूध का। अब जो कि दूध खाता नहीं, देखो जैसे पेप्सिनोजन सोता रहता है ना, सलगे हार्मोन सोते रहते हैं, मतलब सॉरी एंजाइम रहते साले सोते। अब जिसको न जगा तो सोते सोते मर भी जाएगा। तो जो कि दूध खाता रहता है बीच बीच में, तो लात ठोकर मार के उसको जगा दिया जाता है बीच बीच में, उठे उठ चल खाना पचाओ, दूध आया है तुम्हारा, पचाओ उसको। सबका काम बटा रहता है। जैसे घर में मम्मी का काम अलग, पापा का काम अलग, तुम्हारा काम अलग है।
तो ऐसे ही पेप्सिन का काम दूध का पचाना है। तो जब दूध आएगा तो पेप्सिन को उठाया जाएगा, चल उठ जा पचाओ दूध, ये होता है। अगर प्रोटीन आया तो किसको भेजा जाएगा? ट्रिप्सिन को, पेप्सिन को, पेप्सिन। ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन भी क्या करता है? प्रोटीन का ही पाचन करता है, लेकिन ट्रिप्सिन यहाँ पाया जाता है छोटी हाथ में। आगे देखो, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और एक प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन श्लेष्मा का श्रवण करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक अम्लीय माध्यम तैयार करता है जो पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायक करता है। आपके विचार में आगे देखो, सामान्य परिस्थितियों में श्लेष्मा अमाशय के आंतरिक स्तर की अम्ल से रक्षा करता है। हम बहुधा वयस्कों को एसिडिटी अथवा अम्लता की शिकायत करते सुना है। देखो यहाँ ये बोला है कि इसमें एक और क्या पाया जाता है? श्लेष्मा। श्लेष्मा का श्रावण होता है। क्या होता है कि देखो, जो हमारा, ध्यान से सुनना, अपने से समझ नहीं पाओगे। अमाशय से निकला HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, वो क्या होता है? खट्टा होता है, एसिडिक होता है ना। खट्टाई चीज किसी में डालोगे तो उसको खत्म करने, मतलब मतलब खत्म करने लगता है। किस तरह से? जैसे जब कराइया नहीं छूटती है तो आमा की बुकलैया लेके रगड़ते हैं ताकि वो छूट जाए, वहाँ की स्किन को, वहाँ की परत को खत्म कर दिया जाता है खट्टापन से, ठीक है ना। तो जो श्लेष्मा होती है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की वजह से ये दीवार धीरे धीरे खत्म न हो जाए, उससे रक्षा करती है। कौन? श्लेष्मा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन को खट्टा कर देता है। खट्टा क्यों कर देता है? जो कीटाणु यहाँ से आए हों उनको खत्म कर दिया जाए। अब ये इसका आंसर मिल गया ना, खट्टा क्यों करता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है ना। पेप्सिनोजन को पेप्सिन में क्यों बदल देता है? क्योंकि तुम प्रोटीन का पाचन करो। मुख में सबसे पहले ग्लूकोज का पाचन चालू हो जाता है। अमाशय में सबसे पहले किसका पाचन चालू हो जाता है? प्रोटीन का। यहीं से तोड़ना चालू करते हैं क्योंकि प्रोटीन के अणु जटिल होते हैं। सरल कार्मिक यौगिक में तोड़ने में समय लगता है, यहीं से तोड़ते तोड़ते छोटी हाथ में आते आते तोड़ डालते हैं, ठीक है ना। आगे चलो, एसिडिटी का जो तुम लोग नाम सुने हो वो क्या होता है? गर्मियों सीजन में एसिडिटी नहीं जाने, खट्टी डकारी आ रही है, गड्ढा ही जल रही है, पेट खराब हो रहा है, क्या होता है? गर्मियों के सीजन में हम लोग भोजन कम करते हैं। क्या है? गर्मियों के सीजन में भोजन कम करते हैं, पानी ज़्यादा पीते हैं। अब जैसे मतलब अमाशय, देखो अब तुमको सर जी ये HCl निकलता कैसे? अमाशय की दीवार जैसे सिकुड़ी हुई है ना, अमाशय की दीवार अगर सिकुड़ी हुई है, अमाशय की दीवार अगर सिकुड़ी हुई है तो जैसे वो फैलेगी, हम भोजन करेंगे तो जैसे वो फैलेगी HCl निकल आएगा, समझ गए। अमाशय की दीवार अगर फैली HCl निकला, मतलब जैसे ऐसे है, अब भोजन जाएगा वहाँ फैलेगी ना फुग्गा की तरह, तो वहाँ HCl निकल आता है। हम लोग गर्मी सीजन में क्या करते हैं? पानी पीते हैं, अब भोजन कम करते हैं। तो जब पानी पीते हैं तो अमाशय की दीवार फैलती है, HCl हार्मोन्स निकल आता है। HCl नहीं, HCl हार्मोन्स नहीं है, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, HCl अम्ल है, वो निकल आता है, ठीक है। अच्छा वो निकल आया, अब पेट में है, अब अम्ल का काम होता है भोजन में मिल जाए। भोजन जब हाई नहीं है तो यहीं रहेगा ना, यहीं नाश्ता रहेगा, खट्टी खट्टी डकारी आएगी, समझ रहे हो? ये बात हो जाती है। एसिडिटी समझ गए। फिर हम क्या करते हैं? चूना की गोली खाते हैं, या तो फिर इनो आता है उसको पीते हैं, ताकि बताए हैं ना केमिस्ट्री में, जब अम्ल और क्षार की क्रिया करवा देते हैं तो उदासीन हो जाता है, पढ़ाए हैं ना। उदासीन हो जाएगा तो जो एसिडिक अम्ल होता है वो किसमें बदल जाएगा? पानी और लवण में, नमक और पानी में, और उदासीन हो जाएगा, ना तो खट्टा लगेगा ना तो कड़वा लगेगा, समझ गए ना। जैसे जब कोई दाल रोटी खाया का, दाल चावल, अगर नमक ज़्यादा हो जाए तो नींबू निचोड़ लेता है, क्यों? क्योंकि उसकी जो नमकीनपन होता है वो खत्म हो जाता है। आगे, अमाशय से भोजन अब क्षुद्रांत में प्रवेश करता है। अब देखो यहाँ से यहाँ का काम खत्म हो गया ना, यहाँ का समझ गए ना अमाशय का काम क्या क्या है? किसी कोई दिक्कत है यहाँ? अब धीरे धीरे ये चलेगा आगे की तरफ। यहाँ से अब पढ़ लेते हैं लीवर के बारे में। ये क्या है हमारा? लीवर। क्या है? लीवर। लीवर हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। क्या होता है? सबसे बड़ा अंग, आंतरिक अंग, बाहर का नहीं, सबसे बड़ा अंग। या ये बोल दो कि सबसे बड़ी ग्रंथि भी होती है। क्या बोलोगे? सबसे बड़ी ग्रंथि भी होती है, अंग भी होता है। यहाँ से कौन सा एंजाइम निकलता है? पित्त रस निकलता है। कौन सा? पित्त, बाइल, BILE, बाइल, बाइल मीन्स पित्त। देखो ध्यान देखना, आना है क्या बेटे तुमको दिखाने?
दिखाने आ रही हो? ठीक, रुक जाओ, इसमें ना धक्का मारो। हाँ, कहाँ तक मेरी बात पहुंच गई थी? लीवर तक। हाँ, लीवर में बात चल रही है ना। लीवर हमारे शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि होती है। नहीं, चलो आगे। लीवर के बारे में जान लो। लीवर हमें हमारे शरीर का एक ऐसा अंग है जिसमें रीजनरेशन पावर होती है। कैसी? रीजनरेशन पावर। अगर लीवर का कुछ खराब हो जाता है तो लीवर अपने आप ही अपना ठीक कर लेता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज, जो कोई दारू पीता है उसका सबसे पहले लीवर निपट जाता है। क्या होता है? लीवर। सबसे पहले लीवर जाएगा, लीवर के बाद किडनी गई। समझ रहे हो? किडनी क्यों जाती है बताए थे ना कल। किडनी क्यों जाएगी उसका रीजन पता है ना। देखो, दारू होती है एसिडिक, अम्लीय होती है, मतलब जहरीली। जब अम्ल को दारू पिएंगे लोग, कहाँ जाके मिलेगी? खून में। तुम्हें पता है, कल बताए थे। अब जब खून में मिलेगी तो खून से जहरीले पदार्थों को अलग कौन करता है? किडनी। कौन करता है? किडनी। और जब किडनी खुद वही अलग करी दारू जहर का, तो कहीं ना कहीं पे तो नुकसान उसका होगा ना भाई। अगर तुम अपने हाथों से कुछ गंदी चीज साफ कर रहे हो, जैसे मान लो तुम ये ले लो, तो अम्ल को साफ कर रहे हो, अम्ल को, तो तुम्हारे हाथों में भी तो कुछ ना कुछ नुकसान होगा। जैसे धान काटते हो, गेहूं काटते, कुछ भी तो हाथ में छेद हो जाते हैं ना, नुकसान होता कि नहीं होता? कोई भी काम करोगे तो, अगर अच्छा काम करोगे, बर्तन धुल रहे हो, साफ सफाई कर रहे हो, इसमें नहीं नुकसान होता। लेकिन उबड़ खाबड़ काम करोगे तो नुकसान होता है। समझ गए? जैसे फरुहा चलाना है, कुछ भी करना है, जो काम तुम्हारे लायक नहीं है, तो वो क्या करेगा? तुम्हें नुकसान होगा। किडनी का काम ये है, वैसे किडनी का शुद्ध काम ये है कि पानी को खून से अलग करना। शुद्ध काम मतलब शुद्ध काम किडनी का क्या है कि जो हम भोजन करते हैं, भोजन में जो पानी हमारे खून में जाता है, ठीक है ना, उस खून से पानी को अलग कर देना, ठीक है ना, और उत्सर्जन तंत्र के द्वारा बाहर निकाल देना। लेकिन हम इतना केमिकल खाते हैं, इतना रासायनिक चीज़ें खाते हैं, किडनी का काम उसको भी अलग करना है, रासायनिक चीज़ों को। और रासायनिक दारू क्या होती है? एकदम रसायन होती है, रासायनिक चीज़ ही तो है, तो किडनी को भी नुकसान पहुंचाती है। आगे चलो। तो लीवर का काम समझे, पहले किडनी निपटती है। अब लीवर का मुख्य काम ये होता है, ये होती पित्ताशय। क्या होता है? पित्ताशय। इतना बड़ा लीवर है, ये लीवर क्या करती है? पित्त रस बनाती है। क्या बनाती है? पित्त रस। और ये पित्त रस जा जाके कहाँ स्टोर होता है? इस पित्ताशय में। और सर पित्ताशय का नाम इतना बड़ा है, लेकिन है थैली बहुत छोटी, एक थैली होती है। पित्ताशय की थैली में पित्त रस बना बना के क्या कर दिया जाता है? स्टोर कर दिया जाता है। किसी किसी को लीवर की पथरी हो जाती है तो पित्ताशय में पथरी होती है। कहाँ होती है? उस पित्ताशय को काट के निकाल दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? काट के निकाल दिया जाता है पित्ताशय। अब बातचीत नहीं, यहाँ पे क्या, जो पित्ताशय होता है, तो जो पित्ताशय में पित्त रस स्टोर हो जाता है, ध्यान से सुनना, ध्यान से, वो क्या करता है? ये नली है, ये नली जाके कहाँ जुड़ी है? पाचन तंत्र की नली में जुड़ी है कि नहीं जुड़ी है? ध्यान से देखना, ध्यान से समझना। इस चीज को समझने में मुझे काफी समय लग गया था। यहाँ अम्ल निकला था, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, भोजन को खट्टा कर दिया था। जो पित्त रस होता है ये क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय होता है। यहाँ से भोजन आया, यहाँ से पित्त रस मिला, यहाँ से खट्टा खट्टा भोजन आया, यहाँ से कड़वा कड़वा पित्त रस आया, दोनों मिलके इसको न्यूट्रल कर देंगे, उदासीन कर देंगे कि ना करेंगे? पढ़ा चुका हूँ ना, अम्ल क्षार मिलेंगे तो उदासीन। ये पित्त रस का जो काम होता है, लीवर का काम है पित्त बनाना, पित्ताशय का काम है कि पित्त रस को स्टोर कर लेना। हर समय नहीं निकालता पित्त रस, नहीं, जब यहाँ से भोजन आएगा तभी पित्त रस निकालेगा। इसको भी पता चल जाता, शरीर की ऑटोमेटिक क्रियाएं होती हैं, ठीक है ना। भोजन जैसे ही आगे आया, ये अपना यहाँ पित्त रस निकाल दिया। समझ गए? इसके पहले पित्त रस नहीं निकालता है, लेकिन जिसका पित्ताशय काट के निकाल दिया जाता है, तो उसके लीवर में जब पित्त रस बनेगा तो जैसे बनेगा सीधे यहाँ आता है। फिर उसके जीवन में भोजन अच्छे से पचता नहीं है बेचारे का, वो दुखी रहा आता, क्योंकि
क्योंकि देखो जिस चीज़ को जब आना चाहिए उसके पहले ना जाता है, अभी बना बना के इसमें स्टोर कर देता है। अब इस थैलीन को काट के निकाल दिया, कहाँ स्टोर करेगा, समझ रहे हो। तो ये पित्ताशय काम क्या होगा, पित्त रस का इसमें आना पाचन तंत्र की नली में, यहाँ से पाचन तंत्र ही आ गया। पित्तरस लीवर बनाता है ना, पित्तरस को बनता कैसे है सुनो, जो हम खाते हैं ना उन्हीं में से ये बनाता है और कहीं से नहीं लाता है। लीवर को बताएंगे तो बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी, फिर बता देंगे किस दिन पित्तरस बनता कैसे, ठीक है ना। अभी हम पाचन, देखो पाचन तंत्र पढ़ रहे हैं ना, किसका काम क्या है ये पढ़ते हैं, फिर कौन कैसे बनता है बाद में पढ़ लेंगे। तो ये पित्ताशय काम हो जाता है, यहाँ पे आना पित्तरस को भेजता है, अम्लीय भोजन को क्या कर देता है, क्षारीय मतलब न्यूट्रल। अगर क्षारीय भोजन और नीचे आया, ये क्या है, अग्नाशय है। क्या है आपके सर, अग्नाशय का काम क्या है, अग्नाशय का काम भी वही है। इसमें लैंगर हैंस की दीपिका कोशिकाएं पाई, लैंगर-हैंस दीप कोशिकाएं पाई जाती हैं। यहाँ पर जो कोशिकाएं पाई जाती हैं लैंगर-हैंस दीप कोशिकाएं पाई जाती हैं। इनमें कौन कौन सी चीज़ें निकलती हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल और गामा सेल, 3 सेल होती हैं। सेल मतलब कोशिकाएं, अल्फा कोशिकाएं, बीटा कोशिकाएं और गामा कोशिकाएं। तो जो बीटा सेल होती है उसमें से निकलता है, बीटा सेल से निकलता है वो इंसुलिन, क्या होता है इंसुलिन। और अल्फा सेल से ग्लूकागोन, क्या ग्लूकागोन अल्फा सेल से, बीटा सेल से इंसुलिन, गामा से थोड़ा कुछ निकलता है, बताऊंगा, ठीक है ना आगे। तो इंसुलिन का काम क्या होता है, ध्यान से सुनना, हमारे शरीर में, ध्यान सुनना, हमारे शरीर में जब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, क्या होती है, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, तो इंसुलिन हार्मोन निकलता है और उस ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल कर लेता है। एक होता है ग्लूकागोन, जो हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है, क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो ग्लूकागोन उस मात्रा को बढ़ाता है। और देखो ध्यान सुनना, जिसके शरीर में, ये समझ में थोड़ी कम आएगा लेकिन समझ लो, जिसके शरीर में इंसुलिन हार्मोन्स निकलना बंद हो जाता है उसको शुगर हो जाती है, क्या हो जाती है, फिर वो क्या करता है, इंसुलिन का इंजेक्शन लगवाता है। क्या करवाता है, इंसुलिन का इंजेक्शन। शुगर कहते हैं किसको है, जब हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है उसको हम शुगर कहते हैं। तुम सुने होगे जिसको ग्लूकोज हो जाता है, शुगर हो जाता है, वो चावल कम खाता है। क्यों, क्योंकि बता चुका हूँ चावल में कतर स्टार्च होता है, स्टार्च होगा तो ज़्यादा मात्रा में ग्लूकोज बनेगा। चावल, आलू की सब्जी खाना बंद कर देता है, लौकी की सब्जी, पालक वाला की सब्जी खाते हो, क्यों आलू की सब्जी, क्यों कि चावल में, आलू में स्टार्च होता है, ज़्यादा स्टार्च होगा तो ज़्यादा ग्लूकोज बनेगा। जब इंसुलिन हाई नहीं है ग्लूकोज को कंट्रोल करने के लिए, तो आदमी बीमार हो जाएगा, अंत में उसकी मृत्यु भी हो सकती है। यहाँ तक बात समझ में आ गया। फिर इसीलिए जिसका शुगर बढ़ जाता है तो उसको इंसुलिन दिया जाता है इंजेक्शन के रूप में, ताकि उस शुगर को कंट्रोल करे। यहाँ तक बात समझ में आ गई, शुगर कैसे होता है, ठीक। अब देखो जिसको शुगर होता है वो मीठी चीज़ को खाना भी बंद करे। क्यों कि मैं तुमको कल ही बताया हूँ, अगर ग्लूकोज का 1 अणु तो शक्कर के 2 अणु, मतलब जितना ऊर्जा किसमें होता है, ग्लूकोज के 1 अणु में होता है, उतना शक्कर के, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, तुम समझ उल्टा गए। अगर जितनी ऊर्जा 1 अणु से मिलती है, अगर ग्लूकोज के 1 अणु से 1 ऊर्जा मिलती है तो शक्कर के 1 अणु से 2 ऊर्जा मिलेगी, समझ गए, मतलब 2 अणु उसके 1 अणु के बराबर होते हैं, ठीक है। तो मान लो ऐसे समझो, जैसे शक्कर खाए तुम 1 किलो तुम क्या खाए, नहीं शक्कर नहीं, मान लो क्या खाए, ग्लूकोज खाए, क्या खाए, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज में कितना मिल गया, मान लो 1000 मिल गया ऊर्जा हमको। हम 1 किलो क्या खा लिए, 1 kg हम खा लिए, यहाँ लिख दो ग्लूकोज, और यहाँ सुक्रोज, शक्कर में सुक्रोज होता है, मीठी चीज़ में सुक्रोज से कितना मिल जाएगा, 2000, डबल हुआ। चावल और आलू से ज़्यादा नुकसान ये मीठी चीज़ की ना, तो इसीलिए मीठी चीज़ को पूर्णतः वर्जित कर दिया जाता है, कि उसमें डबल ग्लूकोज होता है। समझ गया नहीं आता, बात समझ आया, आगे चलो। लीवर का काम समझ गए, पेनक्रियाज, अंग्रेजी में पेनक्रियाज बोलते हैं और हिंदी में अग्नाशय बोलते हैं। अग्नाशय का काम तुम समझ गए, ग्लूकागोन
ग्लूकोज की मात्रा कमी हुई तो उसको बढ़ाता है, और इंसुलिन निकलता है, अगर शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो उसको कंट्रोल करता है। जब इंसुलिन ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल नहीं कर पाता, शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, उसको हम शुगर कह देते हैं। क्या कह देते हैं? शुगर। समझ गए? आगे चलें। अब यहीं से गेम चालू होता है। अब इसका भी काम होगा, इसका भी काम होगा। अब ये आता है छोटी आंत में, ये वाली दोबारा बंद कर दो। ये यहाँ से आया भोजन, ये कहाँ है? छोटी आंत। क्या है? छोटी आंत। क्या है? छोटी। छोटी आंत में क्या होता है, ध्यान से देखना। भोजन आया, छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन होता है। अब ये नली समझ में आ रही है ना? ऐसे ऐसे घूम घूम। मैं तुमको कई समय से बोल रहा हूँ, विल्ली होती है। क्या विल्ली? एक तिल्ली होती है जो मुंह में यहाँ होती है, विल्ली होती है जो पेट में होती है, एल्वियोलाई होती है जो फेफड़ों में होती है। एल्वियोलाई हम तुम्हें आगे पढ़ा देंगे। आज हम तिल्ली पहले पढ़ा चुके हैं, आज हम तुमको पढ़ाते हैं विल्ली क्या है। क्या है? विल्ली। छोटे विल्ली मतलब होती है रसांकुर। क्या होता है? विल्ली को हिंदी में रसांकुर बोल देते हैं। ये नली है, बिल्ली नहीं। हाँ, VILLI विल। बिल्ली 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 बोल रही थी इतना। कहाँ? स्कूल में? बिल्ली नहीं। देखो यहाँ, ये जैसे है ना नली, यहाँ छोटी छोटी अंदर अंगूरी की तरह ऐसे 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 होती, छोटी छोटी होती है। ठीक है ना? तो तुम ये बताओ, एक चीज मुझे बताना। मान लो तुम्हें यहाँ से जाना है बस स्टैंड, एकदम भीड़ लगी है। किसकी? आदमियों की नहीं, तुम्हें पकड़ने वालों की। तुम्हारे लिए रुकावटें, मतलब रुका, तुमको पकड़, यहाँ से ये झपटे गए, यहाँ आओ, यहाँ आओ, तो तुम क्या करोगे? एक बार इससे टकराओगे, फिर उससे टकराओगे, फिर टकराते 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 टकराते। ये बिल्ली क्या, ये जो लोग तुमको पकड़ेंगे ना, तुम्हारा खून चूसेंगे। मुझसे टकराई, मैं चूस लिया, उससे टकराई, वो चूस। मतलब तुम वहाँ चितहरा से वहाँ से चालू की दौड़ना, इतनी भीड़ लगी, जैसे भीड़ समझ लो, भीड़ खूब लगी है, और तुमको आगे तक जाना है, दौड़ते दौड़ते जाओगी, और तुम ये मान लो कि पूरी भीड़ में सब तुम्हारा खून चूसने के लिए बैठे हैं। समझ लो, सब तुम्हारा खून चूसने के लिए बैठे हैं। तुम जाओगी, सबसे टकराती जाओगी ना, सब तुम्हारा खून चूसेंगे, लास्ट में 5 तुम्हारी हड्डी बस बचेगी लास्ट में। समझ रहे हो कि नहीं? ये समझ गए? वैसे ही यहाँ छोटी छोटी विल्ली पाई जाती है। क्या पाई जाती है? विल्ली। अरे विल्ली क्या करती है? भोजन जैसे ही यहाँ से यहाँ घुसा, वहां से उसका भोजन का रस चूसना ये लोग चालू कर देते हैं। भोजन जो पौष्टिक चीजें होगी, ग्लूकोज, प्रोटीन, विटामिन, जितना भी चीजें होता है, ठीक है ना, ये सब चूसना चालू कर देती हैं। ठीक है? सब चूसते 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 पूरा भोजन यहाँ से चचोर लेती हैं, और लास्ट में ये पूरी नली में घूमती रहती है। मतलब 6 मीटर होती है लंबी। हाँ 6 मीटर, समझ रहे हो? यहाँ से जैसे उसकी दीवार इतनी लंबी। हाँ 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 हाँ, इतनी लंबी होती है। वो पतली होती है, उंगली की तरह खूब पतली होती है, और खूब ऐसे 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 गोल गोल घूमी रहती है। तार नहीं देखे हो? तार को लपेट दोगे तो इतनी बड़ी गुर्री बन जाती, खोलोगे तो इतनी लंबी हो जाती है। वैसे तार की तरह ऐसे 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 लपटी रहती है छोटी आंट। ठीक है ना? अब उतनी दूर टकराते टकराते जाती है बेचारी, लहास हो जाती है, हड्डी बस बचती है उसकी, हड्डी और पानी। ठीक है? क्या कहा? उसका भोजन का, अब आप उदाहरण ले लिए ना, अब समझो। भोजन होता है तो भोजन का जितना पोषक तत्व होता है, जो पोषण पढ़ाए हैं ना, पोषण मतलब पौष्टिक भोजन। अब कोई झूर पानी पिएगा, छोटी आंत में तो जाएगा, लेकिन क्या उसका छोटी आंत में जाएगा पानी, ठीक है ना, लेकिन क्या उसका अवशोषित किया जाएगा? नहीं किया जाएगा, वो पानी है, वो निकल जाएगा ऐसे ही। ठीक है ना? आगे तो ये जो पौष्टिक चीजें होगी, छोटी आंत की विल्लियों के द्वारा शोषित कर लिया जाता। अब तो सर ये विल्ली करत का हुई सोख के स्टोर करत हुई का? नहीं, स्टोर नहीं करता है। जो विल्ली होती है, विल्ली में जाके हमारी खून की नसें जुड़ी हुई होती हैं। क्या जुड़ी होती हैं? विल्ली में जाके हमारे खून की नसें जुड़ी हुई होती हैं, और उन नसों में पोषक तत्व हमारे आ जाता है, और नसों से पूरे शरीर में चला जाता है। समझ गए ना? पूरी प्रोसेस समझ में आ रही ना भोजन की? हाँ, विल्ली से नसें जुड़ी होती हैं, नसों के द्वारा पोषक तत्व हमारे पूरे शरीर में पहुंच जाते, जहाँ से हमको ऊर्जा पूरे मिलती। नहीं, इतने नहीं है, ये श्वसन तंत्र पढ़ाएंगे, समझना। नसों में भोजन आता है, और वहाँ नसों में क्या जाएगा? ऑक्सीजन गैस जाएगी, तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलेंगे, फिर ऊर्जा बनेगी। ठीक है ना? देखो यहाँ भोजन आया, छोटी आंत में टकराया,
ये होती है अपेंडिक्स। क्या होती है? अपेंडिक्स बोलते हैं। पहले यहाँ पे जो जानवर होते थे चारा वारा खाने वाले, उन जानवरों में होती है। पहले आदमी पत्ता वत्ता खाता था, तब ये अपेंडिक्स यहाँ था। अब इसका कोई काम नहीं है। कभी कभी हम क्या होते हैं, नींबुआ के दाना खा लेते हैं। क्या खा लेते हैं? नींबू के दाना। संतरा, संतरा में दाना होता है, संतरा के दाना। कोई भी ऐसा दाना जिसकी ऊपरी परत चिकनी होती है, नींबुआ का दाना चिकना चिकना। जब चिकना चिकना भोजन करते हैं, देखो यहाँ से भोजन आया ना, पसते पसते ये नली के द्वारा यहाँ से आने के बाद ये भोजन यहाँ तक क्या है, छोटी आंत। यहाँ के बाद ये क्या चालू होती है, बड़ी आंत। ये क्या चालू हो जाती है, बड़ी आंत। क्या चालू हो जाती है, बड़ी आंत। समझ गए ना? बड़ी आंत में क्या होता है कि भोजन यहाँ ऊपर न चढ़ के, अगर मैं ऐसे खड़ा हो जाऊँ इस तरह, ऐसे भोजन यहाँ समझना, मुख गुहा, ग्रास नली, स्टमक, पेट, भोजन यहाँ मथ गया अच्छे से। यहाँ साइड लीवर, ये जाके मिला, पेनक्रियाज, ये जाके मिला। फिर ये नाभि होती है, नाभि के चारों तरफ गोल गोल घूमेगा, छोटी आंत है, छोटी आंत घूमेगा, छोटे घूमने, फिर यहाँ दोबारा घूम ऐसे 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 राउंड करके ऐसे आएगा भोजन। समझ रहे हो? तो यहीं पे होती है अपेंडिक्स। जब भी किसी का ऑपरेशन होता है अपेंडिक्स का ऐसे होता है। क्या होता है कि अपेंडिक्स जो होती है, यहाँ पे दाना फंस जाता है, वो सड़न पैदा कर देता है, सड़ के। ये नाजुक नाजुक होता है, ये मतलब चौक होती है, नाजुक होती है, तो नीचे का झिलने लगती है। जैसे पानी में अगर तुम पन्नी भर दोगे या फुग्गा में पन्नी भरोगे, नीचे की तरफ झिलने लगती है, ठीक है ना? तो ये अपेंडिक्स नीचे का जब झिलेगी तो ये नीचे वाला सिरा इसका चौक होता है, तो छेदने लगती है और फिर खूब दर्द करती है। यही अपेंडिक्स अगर फूट गई ना भीतर, तो आदमी मर जाता है। समय रहते इसको डॉक्टर को दिखा के, और ये इतना हिस्सा है ना, इतना 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 हिस्सा कटवा दिया जाता है, दोबारा फिर अपेंडिक्स उसको नहीं होती। समझ गए ना यहाँ तक बात? अपेंडिक्स मिला के यहाँ समझ गए? एक ही क्वेश्चन में काफी चीजें समझे जा रहे हैं। हाँ, यहाँ दाहिने साइड हुआ होगा, पूछ लेना, ठीक है ना? हाँ, ये क्या, यहाँ से भोजन आया बड़ी आंत में। अब पोषक तत्वों का अवशोषण हो गया था छोटी आंत में। बड़ी आंत में जो पानी होता है, पानी को अवशोषित कर लिया जाता है। कहाँ? बड़ी आंत में। कहाँ? भोजन करते हैं तो पानी मिला रहता है ना कुछ, उसी भोजन का पानी बड़ी आंत में सोख लिया जाता है। वही पानी कहाँ जाता है? नसों में जाता है, नसों के बाद किडनी में जाता है, किडनी से अलग होता है, अलग होके बाहर हो जाता है। वो सर्जन तंत्र का हिस्सा है, आगे पढ़ाएंगे। आगे देखो, बड़ी आंत में जो हम गोली दवाई खाते हैं ना, सिरप गोली दवाई, उसका पाचन, उसका शोषण कहाँ होता है? बड़ी आंत में। मतलब ये समझो, छोटी आंत में तो पहले पूरा भोजन सोख लिया जाता है, जो बचा कुछ डठरा हुआ, डठरा में जो पानी मिला रहता है उसको कहाँ सोख लिया जाता है? यहाँ। शेष बचा जो डठरा, यहाँ से आएगा, ऐसे घूम कर राउंड करके यहाँ से बाहर निकल जाएगा। समझ गए यहाँ तक? कोई दिक्कत? ठीक है। अंग्रेजी में कहो तो बता दो, इसको रेक्टम बोलते हैं, इसको एनस बोलते हैं, ठीक है। लीवर, छोटी आंत को जजनम, जजनम, डडनम, इलियम, तीन चीज ऐसे बोलते हैं। कुछ इंग्लिश में देख लेते हैं एक बार। जजनम, डडनम बोलते हैं। हाँ, ऊपर वाले को देखो, यहाँ जहाँ से भोजन प्रवेश करेगा इसको डडनम बोलते हैं, जो गोल गोल होती है जजनम, लास्ट वाले को इलियम बोलते हैं, ठीक है ना? क्या हुआ, काहे मुस्कुरा रही हैं? थोड़ी सी पढ़ लेते हैं, कुछ रह न गया हो। क्षुद्रांत कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन स्थल है। वही अभी बताए हैं ना। क्षुद्रांत मतलब छोटी आंत। छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट, जो ऊर्जा हमें मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलता है? ऊर्जा। ध्यान सुन लो, लास्ट से चल रहा है, क्लास खत्म। कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलता है? ऊर्जा। कहाँ पाचन होता है? छोटी आंत पे। प्रोटीन, प्रोटीन का काम क्या है? हमारे शरीर की वृद्धि और विकास करना, टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करना। शरीर की वृद्धि मतलब मोटापा, लंबा चौड़ा होना, किसका काम है? प्रोटीन का। कभी कभी सुने होंगे कि जो लोग दौड़ने वोड़ने जाते हैं, लोग प्रोटीन का पाउडर पीते हैं। प्रोटीन का पाउडर क्यों? ताकि हमारा शरीर मोटा, लंबा, चौड़ा, मजबूत हो, ठीक है ना? वसा, वसा का पाचन। वसा हम बताए हैं ना, शरीर जो हमारा स्किन है, त्वचा है, त्वचा के नीचे जो मांस होता है उसको हम वसा बोल देते हैं। वसा की परत जम जाती है, उसे हम मांस बोल देते हैं, ठीक है ना? आगे चलो, बताए भी थे ना कल, कैसे कैसे पहले किसको खाया, ग्लाइकोजन को पहले खाता है, फिर मांस को खाता है, फिर हड्डियों को। आगे चलो, यकृत का काम क्या है? अग्नाशय श्रवण करता है। यकृत तथा अग्नाशय से श्रवण प्राप्त करती है। अमाशय से आने वाले भोजन अम्लीय अग्नाशय, बता चुके हैं। अग्नाशय, अग्नाशयी रस का श्रवण करती है। प्रोटीन के, हाँ देखो यहाँ अग्नाशय का एक काम और होता है,
प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम होता है। देखो अग्नाशय में एक चीज हम भूल गए थे बताने के लिए, अमाशय से ट्रिप्सिन एंजाइम निकलता है। कौन सा? ट्रिप्सिन, जो किसको पचाता है? प्रोटीन को। किसको पचाता है? प्रोटीन को। तथा इमल्सी का वसा का पाचन का लाइपेज, एक लाइपेज एंजाइम निकलता है। वो भी कहाँ से निकलता है? अग्नाशय से ही निकलता है। ये अग्नाशय, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है अग्नाशय। एक निकला ट्रिप्सिन, एक क्या निकला? ट्रिप्सिन, जो क्या करता है? प्रोटीन को पचाता है। अब तुमको अभी सर जी यहाँ तो पेप्सिनोजन भी प्रोटीन को पचा रहा था, सही बात है। प्रोटीन क्या होता है? बहुत जटिल अणु होता है। उसको सरल अणु में तोड़ने के लिए पहले पेप्सिन यहाँ तोड़ता है, जो बचा कुचा हुआ तो ट्रिप्सिन यहाँ से तोड़ता है। कौन? ट्रिप्सिन। और एक होता है लाइपेज। क्या होता है? लाइपेज। लाइपेज का काम क्या होता है कि वो उसको तोड़ता है, वसा। किसको? वसा। कहोगे कि सर जी वसा क्या है? कहोगे कि ना कहोगे? वसा वो होता है जो हम दूध, घी, तेल ये सब चीजें खाते हैं ना, दूध, घी, तेल, डालडा, ये सब क्या जो चिकनी चीजें, तेल वाली चीजें, चिकनी चीजें जो भी होती हैं, ये सब वसा होती हैं। इन सब का पाचन कौन करता है? लाइपेज। कौन करता है? लाइपेज। क्षुद्रांत की भित्ति में ग्रंथि होती है जो आंत रस का श्रवण करती है। इसमें से उपस्थित एंजाइम आंत प्रोटीनों को अमीनो अम्ल में, जटिल कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में तथा वसा को वसी अम्ल में ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है। बस ठीक है यहाँ तक। यहाँ बता चुके हैं पाचित भोजन को आंत की भित्ति द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, पढ़ा चुके हैं। दीर्घ रोम या प्रवर्ध पाए जाते हैं, बता चुके हैं। दीर्घ रोम बता चुके हैं। उत्तकों का निर्माण पुराने उत्तकों की मरम्मत के लिए बता चुके हैं। बिना पचा भोजन पदार्थ में भेद दिया जाता है दीर्घ रोम द्वारा। इस पदार्थ में जल का अवशोषण कर लिया जाता है, बता चुके हैं। अन्न पदार्थ गुदा द्वारा शरीर से बाहर कर दिया जाता है, इसे वर्ज त्याग या बहिष्क्षेपण रोनी कहते हैं। बहुत सही, यहाँ तक अपना हो गया। यहाँ से पाचन तंत्र, जिसको जो समस्या हो पूछ लो। अभी जिसको जो समस्या हो पूछ लो। मुख से लेके 5 चरणों में पूरा होता है। मुख, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी। हाँ, आप बोले थे इसको कटवाना पड़ता है। अपेंडिक्स। अपेंडिक्स। तो मतलब कि अगर वो ना खाए तो क्या ना खाए? हाँ ना खाए तो ना होगा ना होगा। इसलिए नींबू का दाना निकाल देते हैं, संत साहब का दाना निकाल, नहीं खाना चाहिए। दूसरी बात, हमें देखो किसी को ले लो, व्यायाम करने के लिए क्यों कहा जाता है? व्यायाम कर, ऐसा बोलते नहीं व्यायाम करने से बहुत सारे रोगों से मुक्ति मिलती है, बहुत से रोग नहीं होते। होता क्या है कि भले दाना यहाँ फंस गया है अपेंडिक्स में, लेकिन अगर हम व्यायाम करते हैं तो व्यायाम में एक उल्टा होने वाला होता है। सिर नीचे कर लो, पैर ऊपर कर लो, ऐसा व्यायाम होता है ना। उसमें से क्या होता है कि हमारा ये जो अगर कुछ फंसा भी होता है तो यहाँ साइड आ जाता है। मतलब जब उल्टा हो जाएगी तो ऊपर हो जाएगा, ऊपर से चीज नीचे आ जाती है, ये ऐसे आ जाता है। कभी कभी देखो जो व्यायाम करते हैं तो उल्टा होंगे, फिर पेट को ऐसे ऐसे खाली करेंगे। क्यों? यहाँ की चीज़ें कुछ कचरा वचड़ा फंसा हो जो तो यहाँ वहाँ सब फिल्टर हो जाए। समझ गए ना? एक चीज़ ये होता है जो कोई उल्टा होता है ना, देखो हमारा मस्तिष्क, जब आगे मस्तिष्क पढ़ाएंगे तो बताएंगे। खून का जैसे ये दिल है, खून यहाँ सप्लाई होगा। खून जब यहाँ सप्लाई होगा तो नीचे की तरफ तो खून आसानी से चल जाएगा बिना मेहनत, लेकिन दिल को जब ऊपर खून चढ़ाना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। बराबर खून हो सकता है ना पहुँच पा रहा हो, तो हमें 24 घंटा में 5-10 मिनट के लिए उल्टा हो जाना चाहिए। उल्टा होने से क्या होता है कि दिल नीचे साइड, यहाँ साइड में खून फेंकने लगेगा, ज़्यादा खून नहीं उतर आता। जब कोई उल्टा हो जाता है तो क्या होता है कि मस्तिष्क में अगर कहीं ऐसी जगह है जहाँ खून की आपूर्ति नहीं हो रही है, मतलब पर्याप्त मात्रा में खून नहीं मिल रहा है, उस 5-10 मिनट अगर हम उल्टा है तो मस्तिष्क को खून अच्छे से मिल जाता है और मस्तिष्क हमारा और अच्छे से काम करने लगता है। समझ गए? जब लेटा करो, जब सोया कर, तकिया लेके ना सोया करो, बिना तकिया के एकदम सीधे सोया करो। तकिया से क्या होता है, हमारा मुंडी इतनी उठ जाती है, मुंडी उठ गई तो बराबर खून ऊपर नहीं पहुंचता। लेकिन अगर तखत पे पड़ेंगे, जमीन पे पड़ेंगे, एकदम सीधे पड़ेंगे तो क्या होती है, हमारा जो खून है बराबर शरीर के मस्तिष्क तक ऐसे ऐसे, क्योंकि दिल फिर ऐसे ऐसे काम करने, खून ऐसे सप्लाई करने लगता है, बराबर खून चला जाता है। तो नाली में पानी बहते देखे होगे ना, या जहाँ ढलान होगी वहाँ ज़्यादा जाएगा, या जहाँ पानी बराबर, जहाँ ज़मीन बराबर होगी वहाँ पानी पूरे हर फैल जाएगा। चढ़ाइया होगी तो वहाँ पानी चढ़ते नहीं है। तकिया लेके सोओगे अगर तो क्या वहाँ खून चढ़ेगा? नहीं चढ़ेगा। ये सब बातें होती हैं। समझ गए ना? कोई दिक्कत और किसी कोई दिक्कत है? चलें, कल हम पढ़ेंगे श्वसन तंत्र। क्या पढ़ेंगे? श्वसन तंत्र। चलो।